तू मेरा यीशु, प्यार है तेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु, प्रभु है तू मेरा, प्रभु है तू मेरा, प्रभु है तू मेरा यीशु, पिता है तू मेरा, पिता है तू मेरा, पिता है तू मेरा यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा जी उठा, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा, Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए. Yes, Lord, what a loving God we have. कि पिता परमेश्वर आप हमारे लिए अपने प्राण तक को दे दिए ताकि हम नाश ना हो वरन लॉर्ड हम आपके साथ अनंत जीवन को पाए. Yes, Lord Jesus. Rashiria talafrahaste. Lagshet feri rahasta lafrahanda. Yes, Lord Jesus. आप तो हमारे शेपर्ड है लॉर्ड, आप हमारे चरवाहे हैं पिता. और लॉर्ड इस बात को जानते हैं कि एक चरवाहा सिर्फ अपने भेड़ों को बस खाना दे करके नहीं छोड़ता या फिर बस पानी दे करके नहीं छोड़ता, बट वो उसका कंप्लीट टेक केयर करता है. यस लॉर्ड जीसस, व्हाट अ लव गॉड वी हैव, जो हमारा कंप्लीट टेक केयर करने वाला परमेश्वर है, जो हमारे बोझों को उठाता है, जो हमारे चिंताओं को उठाता है, जो महान परमेश्वर है, जो सामर्थी परमेश्वर है, येट वो हमारे साथ फेलोशिप करना चाहता है. यस लॉर्ड, माय लॉर्ड जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड. Riashtikradi el salafrahastali frahunda, glashik. You are glorious in holiness, full of reality, Lord. You are full of majesty. You are full of dignity and full of holiness. We worship the name of Lord Jesus Christ, who is the holiest of holy name. Yes, Lord Jesus. Rashiria Khalafrasta Grahanta. वो नाम जो महिमा से भरपूर है, वो नाम जो सबसे है, उस नाम के द्वारा से हमने छुटकारा पाया है, उस नाम के द्वारा से हमने उद्धार पाया है. वही यीशु मसीह जो हमें बादलों पर लेने आने वाला है. हम उस परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं. द किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशुआ हमशिया. वी वर्शिप योर नेम. We worship you, Lord Jesus. Thank you, Jesus, Lord. La grashirio talafrashi hakama shirio kumba. La xio talabrastelio talafrahande. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua,
Yeshua. Lord Jesus, आप तो हमारे लिए अनमोल हीरे से भी कीमती लॉर्ड, मधु से भी मीठे हैं लॉर्ड जीसस. You are my beloved, and you are the most beautiful Lord. Lazia karashirio talafraske hilda. Laxer fariosta. Lord, we desire for you, Lord Jesus. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua. 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 Yes, Lord Jesus. Yeshua. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is Lord Jesus. Yours is the kingdom, yours is the power, and yours is the glory forever. Yeshua. Yeshua. Jesus, Lord. Rashia Kadamashirio. Glasta Alfario Prahandelios Casafrahand. Lord Jesus, जब लॉर्ड आपके स्वर्गदूत पिता सरफम संचरवम इस बात को कहते हैं कि पवित्र 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 सिंधिया हुआ परमेश्वर जो था जो है लॉर्ड जी बात को डिक्लेयर करते हैं कि बादलों पर लेने आने वाले हैं. यस लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते पिता कि लॉर्ड वी आर दैट जनरेशन जिसे प्रभु यीशु मसीह फिर से लेने के लिए आने वाला है, जो बादलों पर आने वाला है. और जब वो आएगा तो पहले मुर्दे जी उठेंगे, फिर जो हम बचे हुए हैं वे पल भर में और पलक झपकते ही बदल जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे. लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि लॉर्ड जीसस आप हमें ना कभी छोड़ते हैं और ना कभी त्यागते हैं. और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट पिता, आप हमें फिर से इस पृथ्वी पर बचाने आ रहे हैं पिता. आप हमें रैप्चर में लेने आ रहे हैं पिता. लॉर्ड जीसस, हम आपकी बाट जोहते हैं पिता और हम आपकी
आने की बाट जोते हैं। निश्चय ही पिता परमेश्वर, यू आर कमिंग वेरी सून लॉर्ड जीसस। रियाशकेशो प्रहांडलियोस को सो प्रहांडलियोस्ता, वो परमेश्वर जो बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है। हम उस परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं, हम उस परमेश्वर के नाम को पवित्र कहते हैं, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है, वही हमारा प्रभु और हमारा परमेश्वर, वही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, वही परमेश्वर है। इसके विषय में हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान कहेगी कि वही हमारा प्रभु है। यस लॉर्ड जीसस, द मोस्ट पावरफुल गॉड। रियाश के शफ्रहान डलियोस को सोफ्रहान डलियोस का। यस लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। द लॉर्ड, जिसके हाथों में पराक्रम और सामर्थ्य है, उसके हाथों में रिचेस एंड पावर है, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। लॉर्ड जीसस, गिव अस द ग्रेस एंड योर मर्सी। Labrashirio talafrahan salfiriosco. Safrahakirios talafrahan zeliosco. Shakendeliosca. Laxorpa. Zariasta. ग्रहण शिल्योस्ता। सारी आदर और महिमा और प्रशंसा और सारी आराधना हम तुझी को देते हैं प्रभु। In the mighty name of Lord Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. He is the Lord resurrected. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं आप सबों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ इस बाइबल मेंटरशिप क्लास, प्रॉफिटिक मेंटरशिप क्लास में। And I would like to thank Miss Anu Devi ma'am, Miss Anupama Giddy ma'am, and Mr. Theophilus Robert and Mr. Anmol Eric Kandulla for their fiery tags. And I would like to thank Miss Sweta Kandulla ma'am for her heavenly worship. So moving forward, कोई मेरे साथ डिक्लेरेशन के लिए माइक अनम्यूट करके आ जाएंगे? Yes, sir. यस मैम। Yes, sir. आज का डिक्लेरेशन फिलिपियन 4 का 8 से लिया गया है। हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहानी हैं और जो बातें सुहानी हैं और जो बातें मनभावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं और जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं और जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। आमीन। आमीन। और एक बार बोलेंगे मैम। हे भाइयों, मैम यस सर, वॉल्यूम नहीं आया था। और एक बार बोलेंगे मैम। हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहानी हैं और जो बातें सुहानी हैं
और जो बातें मनभावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, और जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। आमीन, Amen. आमीन, आमीन। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो एक अनाउंसमेंट है कि जैसा आप लोगों को पता है कि रैप्चर रेडी गॉड काइंड क्लासेस चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है। तो जो कि रैप्चर जो कि 3 से लेके 12 क्लास के बच्चों के लिए है। इसका पर्पस है कि रेजिंग योर यंग चैंपियंस फॉर जीसस। ये क्लास एवरी थर्सडे शाम 7 बजे होता है। एंड एंड 28 एंड 29 सितंबर को इसका ऑफलाइन मीटिंग होने वाला है। सो जितने भी पेरेंट्स हैं, वो लोग जिनके बच्चे गॉडलाइन क्लासेस करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि रैप्चर रेडी इंडिया का न्यू चैनल आप सबों के ग्रुप में आ चुका होगा। तो आप सभी इस चैनल को जरूर से जरूर फॉलो करें। बाकी के सारे अपडेट्स आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे। एंड मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं अपने प्रॉफिट टू द नेशन हु कैरीज लायन ऑफ जूडा अनॉइंटिंग, माउथपीस ऑफ गॉड, प्रॉफिट डैनियल एंथनी को इनवाइट करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट, एंड ओवर टू यू प्रॉफिट। Praise the Lord. Thank you, Jesus. No doubt, Jesus Christ is the reason for this amazing season. तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं प्रभु यीशु मसीह का के नाम से आप सबों का स्वागत करता हूं। जीसस इज ग्लोरीफाइड इन रैप्चर रेडी क्लास। और थैंक यू जोएल रवि सुमन लकड़ा सर। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके घराने को आशीष दे। परमेश्वर आपके लिए ऐसे रास्तों को निकाले जिन पर अब तक कोई नहीं चला। मे गॉड ब्लेस यू। सो रैप्चर रेडी का जो गॉड काइंड का क्लास है, ये छोटे बच्चों के लिए है। 3 क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चों के लिए है। +2 अगर बच्चे लोग लाइक 7-8 साल के हैं और वहां से लेके +2 तक के बच्चों के लिए है। सो इसका ऑफलाइन मीटिंग है, उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 500 रुपीज रखा गया है। मैं बताता हूँ क्यों। मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि 2 दिन का है, 28 सितंबर और 29 सितंबर। इसका डिटेल आपको बताया जाएगा। तो क्या होगा, ये समय बच्चे हमारे पास रहेंगे। ओके, लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज है और बाइबल से वचन है और चीजें सीखा जाएगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक कैंप जैसा है 2 दिन का बच्चों के लिए। यहाँ पेरेंट्स अलाउड नहीं है, पेरेंट्स आके बच्चों को छोड़ सकते हैं और मेरे गाइडलाइन में बच्चे रहेंगे। और 2 दिन का है जिसमें उनका नाइट स्टे भी है। अगर वो नाइट स्टे देखा जाएगा कि कैसा स्थिति है, देन उस समय हम लोग कोई घर जाना चाहता है तो अलाउ भी करेंगे। लेकिन अगर रुक सकते हैं तो हम लोग नाइट में भी रुकेंगे। ऐसे समय में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ हमारे तरफ से ही प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए ही रजिस्ट्रेशन रखा गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो आप अपने यंग चैंपियंस को, नॉट बच्चों को, यंग चैंपियंस, वैसे बच्चे जो आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के लिए शाइन करने चाहिए। ओके, वैसे बच्चों के लिए सेशन है। मैं बताना चाहूंगा, ये सेशन आपके स्कूल और कॉलेज में होने वाले सेशन से कितना ज्यादा अलग है। जैसे संडे स्कूल के बच्चों के लिए बहुत सारा क्रूसबी रैली और बहुत सारा चीज होता है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं खुद क्रूसबी रैली का हिस्सा रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी वहां पर स्पिरिचुअलिटी नहीं सीखा। हाँ, जरूर एक्टिविटीज हुई है, जरूर अच्छा लगता है और बहुत कुछ होता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर परमेश्वर में बढ़ना है तो वहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, आप जरूर यहाँ पर आइए। आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे जो अन्य भाषा बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो लाइफ को सीरियसली समझ रहे हैं, लॉर्ड को ऑनर देना शुरू किए हैं, होली स्पिरिट के साथ चलना शुरू किए। तो ये सब
हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यंग बच्चों के जीवन में डाल सके, यंग चैंपियंस के जीवन में डाल सके। ग्लोरी टू जीसस। सो ये जरूर आप लोग करवा लीजिए और रजिस्ट्रेशन का लिंक जरूर जल्दी से जल्दी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। ओके, ग्लोरी टू जीसस। नेक्स्ट अनाउंसमेंट है रैप्चर रेडी का व्हाट्सएप का जो चैनल है, व्हाट्सएप चैनल रैप्चर रेडी इंडिया, वो व्हाट्सएप का चैनल है और ये आ गया है रैप्चर रेडी इंडिया करके, और इसको हम लोगों ने लिंक डाला है। उसको आप जरूर चैनल को विजिट कीजिए और उसके साथ एनरोल हो जाइए, जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे ग्रुप है, रैप्चर रेडी का बहुत सारा ग्रुप है। जैसे आप देखोगे एक बॉयज ग्रुप है, गर्ल्स ग्रुप है, एंड देन डिस्ट्रिक्ट के नाम से अलग अलग ग्रुप है। तो उससे क्या होता है ना, हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड रहता है और बहुत सारा व्हाट्सएप का प्रोटोकॉल है कि इतने सारे मैसेजेस नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है कि हम लोग अब क्या करेंगे, चैनल में दे देंगे। चैनल में, एक चैनल में डालते ही कितने लोगों तक पहुंच जाएगा पता है? 5,000 लोगों तक पहुंच जाएगा। ओके, एक साथ 5,000 के लगभग या 5,000 अब पहुंच जाएगा। तो उसको एनरोल करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में उसमें मैं टीचिंग्स भी कुछ कुछ डालूंगा, वीडियोस भी कुछ कुछ डालूंगा जो यूट्यूब में नहीं है। राइट? ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू लर्न द सीरीज वेलकम होली स्पिरिट? ओके, glory to Jesus. Today is a very short class, क्योंकि I'm on the way. I'm on the way. मैं बाहर निकला हुआ हूँ एंड I'm on the way to. ओके, मैं बताऊंगा कहाँ। ओके, सो हम लोग सेशन में जाएंगे। ग्लोरी टू जीसस। और कल जो कितने लोगों ने सेशन अटेंड किया, तो आप लोगों ने जा करके वापस उसे देखा? अगर आपने देखा है देन आप बहुत शानदार तरीके से मूवमेंट में जा रहे हो। मैं उस पर जल्दी ही आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, मैं बिल्कुल उस पर एक सेशन लेने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो मैं ये जानना चाहता हूँ, 7 मैं सवाल पूछूंगा और आप लोग आंसर करोगे। ओके, वचन, वचन कैसे कैसे फॉर्म में आता है? वचन, द वर्ड ऑफ गॉड कैसे कैसे फॉर्म में आता है? मैंने आप लोगों को बताया है, उसमें से मुझे बताइए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कैसे वचन आपके पास भेजा जाता है? परमेश्वर कैसे वचन भेजता है, किस किस रूप में भेजता है? एनीबॉडी? प्रॉफिट मैं बोलूं? लोगोस, यस मैम, बोलिए। रेमा, लोगोस, रेमा और सालियात। कि नहीं मैम, एक यस, पहला निहारिका मैम बोलिए। लोगोस ओके, जो एक्सप्लेन रिटन कीजिए वर्ड ऑफ लोगोस। गॉड है, रिटन वर्ड ऑफ गॉड है, जैसे कि वाओ, हालेलुया। बाइबल का यस यस, वचन, बोलिए बोलिए। जैसे कि बाइबल का वचन, हम्म, उसे लोगोस कहते हैं। ओके, बाइबल में लिखा हुआ वचन, राइट? ओके, ग्रेट। आई एम सो हैप्पी कि सारे क्रिश्चियन लोगों के बीच में एक ऐसी महिला बोल रही है, ऐसी मैम बोल रही है जिनका बैकग्राउंड हिंदू रहा है। हालेलुया, आई रियली ब्लेस। ओके, थैंक यू जीसस। वाओ, वेरी गुड मैम निहारिका मैम, प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू मैम। द गॉड ऑफ प्रॉफिट डैनियल एंथनी, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ब्लेस यू। ओके, और बाकी क्रिश्चियन लोग का क्या हो रहा है? क्रिश्चियन लोग आंसर ही नहीं कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट, एनीबॉडी? नेक्स्ट क्या मैंने बताया था? रेमा। माइक पे आ जाइए। यस प्रॉफिट, रेमा। रेमा। ओ, 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 ओके, रेमा, रेमा वर्ड। ओके, आशीष सर एक्सप्लेन कीजिए। रेमा वर्ड, रेमा एक पर्टिकुलर वर्ड जो बाइबल से आता है, जो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है, और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो वर्ड मिलता है और पर्टिकुलर पर्सन को मिलता है। वेरी गुड, रेमा। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ओके, यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर 3 वर्ड, वर्ड ऑफ गॉड या वचन तीसरे। यस प्रॉफिट, चलियात। यस यस, रेणुका मैम बोलिए।
सलियाक ओके सलियाक, थर्ड वाला। एक्सप्लेन कीजिए, हाँ, एक्सप्लेन कीजिए मैम। जो जैसे जैसे आप देते हैं प्रोफेट के द्वारा दिया गया वचन, ऐसा किसी के द्वारा। किसी के द्वारा नहीं, सिर्फ प्रॉफिट दे सकता है इसको। सलियाक वर्ड अच्छा अच्छा, सिर्फ परमेश्वर और प्रॉफिट हाँ देता है। प्रोफेट, ओके, हाँ। ओके ठीक है, ठीक है, ओके मैम। आधा सही है, 80% सही आंसर है, लेकिन मीनिंग है नहीं, गड़बड़ करेंगे। ओके, सो मैं ओके, वेरी गुड मैम। ओके, विद्या देवी मैम आप हाथ उठा रहे थे, आस्था मैम आप भी हाथ उठा रहे थे। हाथ उठाइएगा तो मुझे दिखेगा, आप लोग बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। हाथ उठाइएगा। ओके, सो लोगोस मुझे क्यों चाहिए? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, लोगोस मुझे क्यों चाहिए और कब चाहिए? हाथ उठाइए। मैंने कल एक्सप्लेन किया था इसे। लोगोस आपको कब चाहिए, कैसे समय में आपको लोगोस चाहिए? कम ऑन। पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए लोगोस चाहिए, रिटन वर्ड्स ऑफ गॉड फॉर ए पर्टिकुलर सिचुएशन। हाँ मैम, वो रिमा है। नहीं, लोग लोगोस जो है, लोगोस जो है मैम, वो रिटन वर्ड ऑफ गॉड है। ऑफ गॉड, यस यस यस, दोनों हाँ मिक्स तो हो गए। या कब कब चाहिए, कैसे सिचुएशन में लोगोस चाहिए? एनीबडी? ओके, विद्या देवी मैम बोलिए, लोगोस कब चाहिए, कैसे कैसे आप लोगोस लोगोस के बारे में बताइए। यस मैम, विद्या देवी मैम। यस प्रॉफिट, प्रेज द लॉर्ड, सबों को प्रेज द प्रॉफिट, प्रेज द लॉर्ड। लोगोस हमको चाहिए जब हम कोई सिचुएशन में फंसे हुए हैं और हमें प्रेयर करना है, हमें मांगना है प्रभु से, तो हम बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे और बाइबल के वचनों के अनुसार हम परमेश्वर से अपनी विनती को, अपने प्रार्थनाओं को मांगेंगे और उनसे बातों को करेंगे। तो एग्जैक्टली मैम, वो रेमा जैसा हो जा रहा है, रेमा वर्ड हो जा रहा है मैम, लोगोस। रेमा आप लोग अच्छा समझे हैं। शिवानी मैम भी लोगोस में रेमा बताई, आप भी लोगोस में रेमा बता रहे हैं विद्या मैम। रेमा आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं। लोगोस मैं हर दिन पढ़ा रहा हूँ, लोगो मैं जो पढ़ा रहा हूँ लोगोस ही है। लोगोस के ऊपर में अगर आप जानोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? आप लोग वचन पहचान गए, लोगोस, रेमा और सलियाक। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, आपने बहुत अच्छा से होमवर्क किया है। लेकिन लोगोस कब? ये यस उर्सला मैम। या प्रोफेट, लोगोस जैसा प्रभु का वर्ड है, गॉड ऑफ वर्ड, वर्ड ऑफ गॉड, तो हमको इसको डेली पढ़ना है। और क्योंकि वेरी अगर हम गुड। वचन को जानेंगे तभी प्रभु अपने वचन से हमसे बातचीत करेगा। विभिन्न सिचुएशन में जब हमारा सिचुएशन आएगा तो प्रभु उस वचन से हमसे बातचीत करेगा। हमको वचन को हमको डेली पढ़ना है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो डेली हमको पढ़ना है। ओके, डेली। लेकिन क्यों पढ़ना है मैं बता देता हूँ। ओके, मैंने इसको बहुत बार बताया है, आपके स्पिरिट और आपके सोल के उद्धार के लिए। आपके स्पिरिट का उद्धार प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता है और प्रभु मानने के द्वारा हुआ है। लेकिन आपका सोल, सोल जो है माइंड, विल, इमोशन और कॉन्शियस होता है, ये चार चीजों के उद्धार के लिए आपको डेली वचन पढ़ना है। ये वचन उसका खाना है, आपका आपका स्पिरिट, आपकी आत्मा और आपके प्राण का खाना है। इसलिए हर दिन लोगोस आपको पढ़ना है। ओके, वेरी गुड मैम। यस, रेमा, शिवानी मैम आप बता रहे थे, रेमा के बारे में बताइए, कैसे मिलेगा? यस, रेमा के बारे में कोई भी बता सकता है, या विद्या देवी मैम आप बता रहे थे रेमा कैसे मिलेगा? यस प्रॉफिट, हम्म रेमा जो है, हम जब प्रभु से बातें करते हैं, प्रभु को खोजते हैं और हमें जो चीज का उत्तर नहीं मिलता, हम प्रश्न करते हैं और हमें किसी भी चीज का जब जवाब नहीं मिलता, तो हम परमेश्वर में लीन होते हैं। किसी विशेष चीज, किसी पर्टिकुलर, किसी इम्पोर्टेंट चीज के लिए हम परमेश्वर से प्रे करते हैं, उन्हें मांगते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो हमें रेमा हमें बहुत ही जरूरी होता है। रेमा वर्ड जो है वो हमें परमेश्वर के द्वारा हमको मिलता है और वो हम
उस परमेश्वर के द्वारा हम उसे ग्रहण कर पाते हैं। ओके, बहुत अच्छा। कोई एग्जांपल है आपके पास? वेरी गुड, कोई एग्जांपल आप दे सकोगे? ओके, सो रेमा क्या है? कोई और ऐड करना चाहेगा रेमा पे, रेमा वर्ड पे? मेरा वॉइस क्लियर है ना आप लोगों को? ओके, बस 2 लोगों को क्लियर है। ओके, सो रेमा जो है, जैसे आशीष सर ने बोला, पर्टिकुलर वर्ड है, पर्टिकुलर सिचुएशन में मिलता है, पर्टिकुलर पर्सन के पास मिलता है, किसी खास व्यक्ति को मिलता है। तो रेमा जो है वो कैसे हम गेन करेंगे? लोगोस तो हमको पता चल गया, मैंने बता दिया, आप लोगों ने भी बताया, उस समय हमने बताया बहुत अच्छे से। अब रेमा कैसे मिलेगा? या उर्सुला मैम? यस प्रॉफिट, जैसे अगर मैं वो कुछ परिस्थिति से होकर गुजर रही, या फिर मैं बीमार चल रही हूँ, तो मैं प्रभु को मांग रही हूँ, प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ चंगाई के लिए, तो प्रभु का वचन मुझ पर आता है कि हाँ, प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगी होती हूँ। और तब मैं उस वचन को मैं बोलती हूँ, मैं अप्लाई करती हूँ, और तब बिल्कुल जब मैं उस वचन के अनुसार मैं बोलती हूँ और मैं जीती हूँ, तब प्रभु का वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम होता है और मैं उस चंगाई को पाती हूँ। ओके, वेरी गुड मैम। सो गाइज, आप लोग समझ रहे हो, लोगोस लोगोस भी उर्सुला मैम सीकेपी से बता रही है, रीमा भी उर्सुला ही मैम सीकेपी से बता रही है। बाकी लोग नहीं समझे। सी गाइज, अगर आप लोग नहीं समझोगे ना, चाहे आप बिशप के पास जाते हो, चाहे आप फादर के पास जाते हो, चाहे आप किसी पादरी के पास जाते हो, चाहे आप किसी अपोस्टल को देख रहे हो, आपके लाइफ में वो पर्पस डील नहीं हुआ। किसी प्रॉफिट को भी देख रहे हो, इनफैक्ट मुझे भी बार बार सुन रहे हो, तब भी वो पर्पस डील नहीं होगा। आप लोगोस और रेमा में डिफरेंस करने आना चाहिए। ओके, सलियाक, सलियाक कैसे आता है? बहुत अच्छा सा आप लोग बोल सकते हैं, प्रॉफिट के द्वारा आता है। आपने बहुत बार आपने मुझे देखा होगा। ओके, जब मैं आपके लिए प्रे करता हूँ तो मैं एक चीज बोलता हूँ, परमेश्वर का आत्मा इस बारे में ऐसा बोल रहा है, आपके लिए ऐसा बोल रहा है। कितने लोगों के लिए मैंने सलियाक वर्ड दिया है? कितना बार मैंने सलियाक वर्ड दिया है? मैं जितना वर्ड देता हूँ ना, रेमा नहीं देता हूँ, मैं सीधा सलियाक देता हूँ। ओके, रेमा आपको मिलेगा क्योंकि आप वो व्यक्ति हो जो प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर आपके एक विशेष क्षेत्र में काम करे। परमेश्वर उस क्षेत्र में आपको एक वचन देता है जो कि रेमा होता है। आप लगातार हर दिन अपने इस आत्मा और प्राण के लिए, ओके, आत्मा और प्राण के लिए मेहनत कर रहे हो, और उसके लिए आप हर दिन वचन पढ़ रहे हो। दैट इज लोगोस। ओके, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ओके, सो 7 मैनिफेस्टेशन ऑफ होली स्पिरिट। ओके, मैंने इसको बताया। नंबर 1 क्या था, किसी को याद है? 7 मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट, 7 स्पिरिट ऑफ गॉड में से पहला क्या? उर्सुला मैम आप छोड़ दीजिए, कोई और? स्पिरिट ऑफ अविदा गॉड, भी छोड़ दीजिए। यहोवा का यस, आत्मा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, यस मैम बोलिए। यस, स्मिता तलन मैम बोलिए। यस, स्मिता तलन मैम बोलिए। क्या आपने हाथ ही उठाया? ओके, यहोवा का आत्मा, यस, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। नंबर 2, समझ का आत्मा। ओके, बुद्धि का आत्मा या द स्पिरिट ऑफ विजडम। नंबर 3, समझ का समझ आत्मा। का आत्मा। ओके, समझ का आत्मा या द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नंबर 4, युक्ति का आत्मा। ओके, द स्पिरिट या स्पिरिट ऑफ काउंसिल, या वेरी गुड, द स्पिरिट ऑफ काउंसिल। ओके, नंबर 5, वेरी गुड, पराक्रम का आत्मा, द स्पिरिट, ओके, द स्पिरिट ऑफ माइट। ओके, ज्ञान का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज। ओके, नंबर 7, नंबर 7, यहोवा के भय का आत्मा। ओके, द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड, राइट?
ओके, लवली, चलो ये तो हो गया। लवली लवली लवली, ओके, वेरी गुड मैम। आई एम सो हैप्पी कि सारा आंसर सिर्फ महिलाओं ने दिया है और सिर्फ एक आशीष सर है जिन्होंने मेल लोगों का जान बचाया है आज। सो इस तरह से अगर देखा जाए तो महिलाओं का 10 और लड़कों का मात्र 1, बॉयज लोगों का 1 पॉइंट। ये तो सब बहुत, जानते हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। हाँ हाँ रेणुका मैम हाँ मैम सब जान, जानते हैं लेकिन बोल। हाँ मैम एग्जाम में मैम रेणुका मैम भले सब जानते हैं लेकिन नहीं लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे ना, तो जब पूछा जाएगा तो बताना पड़ेगा ना। ओके, टुडे जो हम लोग हैं उस पर जाएंगे, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। ओके, मैं आपको ये सब लिखा दूंगा एंड देन हम लोग 7 मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट शुरू करेंगे। ओके, सो आज गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, नंबर 1 गिफ्ट, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट नंबर 1 गिफ्ट जो है, आइए मेरे साथ निकाल लीजिएगा और मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़िएगा। पहला कुरंती अध्याय 12 में आपको मिलेगा, या अंशु शिखा मैम पढ़ दीजिएगा। पहला कुरंती अध्याय 12 उसके 4 से 11 में मिलेगा आपको। यस मैम पढ़िएगा, 4 से पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 पद संख्या 4 उससे आगे। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बात दी जाती है। बस बस बस, एक के द्वारा आत्मा, एक आत्मा के द्वारा बुद्धि की बात दी जाती है। लिख लीजिए, बुद्धि का वचन। ओके, ये है द वर्ड ऑफ विजडम, इसको बोलते हैं द वर्ड ऑफ विजडम। ओके, मैं आने वाले समय में द वर्ड ऑफ विजडम एंड स्पिरिट ऑफ विजडम में भी डिफरेंस दिखाऊंगा, क्योंकि जब होली स्पिरिट का 7 मैनिफेस्टेशन आपने देखा तो उसमें एक द स्पिरिट ऑफ विजडम था, तो यहाँ पर वर्ड ऑफ विजडम और स्पिरिट ऑफ विजडम दोनों बहुत अलग है। ओके, द विजडम, द वर्ड ऑफ विजडम यानी बुद्धि का वचन। लिख लीजिए, पवित्र आत्मा के वरदान में से बुद्धि का वचन। जिन जिन लोगों का इस साल कंफर्मेशन होगा उनके लिए मैं ये तैयारी करवा दे रहा हूँ जो लोग इस साल कंफर्मेशन ले रहे होंगे या ले लिए हैं तो भी हो सकता है। नेक्स्ट पढ़िएगा मैम आगे। और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। ओके, नेक्स्ट वचन जो है, नेक्स्ट वरदान जो है वो है ज्ञान का वरदान, ज्ञान का वरदान। ओके, ज्ञान का वरदान, बुद्धि का वरदान था, बुद्धि का वचन का वरदान था ना, अभी ज्ञान के वचन का वरदान। लिख लीजिए, पहले में क्या था, बुद्धि के वचन का वरदान, बुद्धि के वचन का वरदान। ओके, अभी ज्ञान के वचन का वरदान, ये पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक है। यस मैम आगे पढ़िएगा। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, विश्वास और ये चंगा। ओके, सो नेक्स्ट वरदान जो है वो आपके जीवन में आप लिख लीजिए, विश्वास के, विश्वास का वरदान। ओके, और ये बहुत ही पावरफुल वरदान है, विश्वास का वरदान। ओके, ये बहुत ही पावरफुल वरदान है और इस पर हम लोग डील करेंगे। इंग्लिश में लिख लीजिए, सुपर नेचुरल फेथ, सुपर नेचुरल फेथ या विश्व फेथ लिख दीजिए सिंपल। दूसरा है, चौथा नंबर है गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स, चंगाई के, चंगाई का वरदान। यस मैम नेक्स्ट। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। ओके, सामर्थ के काम किस करने की शक्ति। ओके, वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, गिफ्ट ऑफ वर्किंग ऑफ मिरेकल्स। लिख लीजिए, गिफ्ट ऑफ वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, यानी अद्भुत काम करने का वरदान, अद्भुत काम। ओके, फिर से पढ़ दीजिएगा मैम, वहां क्या लिखा हुआ है पर्टिकुलर वर्ड। सामर्थ्य के काम करने की शक्ति।
ओके, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। ओके, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये बहुत ही पावरफुल वरदान है और आज ये कलीसिया में मिसिंग है, कलीसिया में मिसिंग है। इसीलिए ये क्या है कि हम लोग, आप देखोगे छत्तीसगढ़ में लोग मार खा रहे हैं। ओके, छत्तीसगढ़ में हम लोग हर दिन सुनते हैं कि वहां पर लोगों को मारा पीटा जा रहा है चर्च में। लेकिन एक समय एलीशा था, जिसे जब लोग पकड़ने आए तो उसने आकाश से आग गिराई और 50 लोग ध्वस्त हो गए। एक समय एलिया था, जिसने ऑल्टर बना के आग गिराया और सब लोग विश्वास किए कि यहोवा ही परमेश्वर है। ओके, सो ये वरदान बहुत ही पावरफुल वरदान है, गिफ्ट ऑफ वर्किंग ऑफ मिरेकल्स। ओके, ये वरदान में मैं कभी कभी ऑपरेट होता हूँ। ओके, सामर्थ के काम करने का वरदान। यस मैम, नेक्स्ट है। और किसी को भविष्यवाणी की। ओके, सो नेक्स्ट जो है, दिस इज व्हाट वी आर कॉल्ड फॉर प्रोफेसी, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। जरूर लिखिएगा गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। प्रोफेसी केवल मत लिखिएगा, बहुत लोग प्रोफेसी केवल लिखेंगे, लेकिन गिफ्ट ऑफ लिखिएगा क्योंकि ये वरदान है। ओके, ये गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी करने का वरदान। ओके, भविष्यवाणी करने का वरदान। यस, नेक्स्ट मैम। किसी को आत्माओं की परख। ओके, आत्माओं की परख। ओके, इसको बोलते हैं डिसर्नमेंट, गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग। इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हो तो DISCERING, गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। और ये एक बहुत ही पावरफुल वरदान है जिसको हमें जानना चाहिए, गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, आत्माओं के परखने का वरदान। ओके, आत्माओं को परखने का वरदान। ओके, नेक्स्ट जो है वो है अनेक प्रकार की भाषा। ओके, टंग्स। इंग्लिश में टंग्स, TONGUES, टंग्स, अन्य भाषा, अन्य भाषा का वरदान। ओके, हम में से बहुत सारे लोगों को, लगभग 90% लोगों को यह वरदान। उसके बाद नेक्स्ट है, इस पढ़ दीजिएगा। भाषाओं का अर्थ बताना। ओके, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। थैंक यू जीसस। इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, इसका मतलब है भाषा जो आप बोल रहे हो। ओके, जो आप बोल रहे हो उसका एग्जैक्टली अर्थ बताना, उसका एग्जैक्टली इंटरप्रिटेट करना, उसका अर्थ बताना, अनुवाद करना नहीं होगा, अर्थ बताना का वरदान होगा। ओके, थैंक यू जीसस। ये सब आप लोग लिख लिए। सी, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, ताकि आप इसको प्रार्थना करना शुरू कर दोगे, और जब आप प्रार्थना करना शुरू कर दोगे तो क्या होगा, आपके जीवन में ये काम करना शुरू करेगा। ओके, मेरे साथ अंशु मैम और एक निकालिएगा, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 उसके 22 और 23 को लेके चलिएगा। ओके, नेक्स्ट जो मैं आपको बता दे रहा हूं और आप लोग लिख लीजिए, वो पवित्र आत्मा के फल है। ओके, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। ओके, फ्रूट्स नहीं है, आत्मा के फलों नहीं है, आत्मा के फल है, फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट। यस मैम, पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा। गलातियों अध्याय 5 पद संख्या 22 उससे आगे। पर आत्मा का फल प्रेम, ओके, सो आदर, आत्मा का जो नंबर 1 फल है वो लव है। नंबर 1 फल क्या है? लव। यस मैम, नंबर 2? आनंद, ओके, नेक्स्ट जो है वो है जॉय। नंबर 3 आनंद। शांति, नंबर 3 है पीस, जिसको शांति भी बोलते हैं। ओके, यस, धीरज, धीरज। ओके, जिसको बोलते हैं परसिवियरेंस, और धीरज को क्या बोलते हैं? ओके, नेक्स्ट धीरज। नेक्स्ट नंबर 5 कृपा, ओके, जिसको काइंडनेस, आप लिख लीजिए काइंडनेस। ओके, यस मैम, पढ़िएगा। भलाई, ओके, नेक्स्ट वरदान जो है
नेक्स्ट फल जो है आत्मा का, जो नेक्स्ट फल है वो है पवित्र, ये भलाई, भलाई, गुडनेस। नेक्स्ट है विश्वास। ओके, यहाँ पर जो है ना ये बिल्कुल अलग है। ये विश्वास फेथ नहीं है, ये विश्वास फेथफुलनेस है। लिख लीजिए विश्वास। ओके, मैं आपको ये सब पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा। यस मैम। नेक्स्ट नम्रता। नम्रता, जिसको जेंटलनेस बोलते हैं। और संयम। ओके, नेक्स्ट जो है उसको संयम बोलते हैं या सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आप लोगों ने लिख लिया? मैं पूछूंगा क्योंकि मैं पूछने वाला हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। यस ओके, जिन्होंने आंसर नहीं किया था तभी में, काइंडली वो लोग आंसर करें। ओके, पवित्र आत्मा के फल। ओके, पवित्र आत्मा के फल को, पवित्र आत्मा के फलों को बताएंगे। फल एक्चुअली फलों नहीं है, आत्मा का फल है। ओके, पहला क्या है? हाथ उठा के बताइए या लिख के बताइए, या दया। यस दया। Yes, praise the Lord, prophet. Love. ओके, लव। नंबर 2, उसको हिंदी में भी बताओ। आनंद। प्रेम। लव, लव का आनंद। सेकंड जो है प्रेम, वो आनंद है। प्रेम सर। ओके ओके, नेक्स्ट यस ललित जुगनू सर। आनंद, जॉय। ओके, जॉय। ओके, नेक्स्ट यस सुमन मैम। शांति। ओके, इंग्लिश में बताइए। इंग्लिश में नहीं लिखे हैं। ओके, पीस बोलते हैं, पीस। ठीक है, ये बिल्कुल अलग है। ओके, नेक्स्ट अलका मैम। धीरज। इंग्लिश में पेशेंस। या नमिता बोधरा मैम। यस नमिता बोधरा मैम। Yes, the Lord prophet. बोल इसके बाद है कृपा। कृपा। कृपा नहीं, कृपा। 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 ओके, कृपा, दैट इज इंग्लिश में काइंडनेस है। ओके, यस। या एरिस मैम, एरिस लकड़ा मैम। यस सर। या बोलिए नेक्स्ट। विश्वास। पवित्र आत्मा के छठवां फल क्या है? भलाई। भलाई। वेरी गुड, भलाई, जिसको इंग्लिश में गुडनेस बोलते हैं। ओके, यस भलाई, वेरी गुड मैम। यस, नेक्स्ट निकिता रागिनी मैम। नंबर प्रॉफिट, फेथफुलनेस, विश्वास। यस निकिता रूपाली मैम। यस फेथफुलनेस, विश्वास। ओके, विश्वास ये अलग है, बिल्कुल अलग है वरदान से। फेथफुलनेस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट सुनीता, सुनीता गुजर मैम। नम्रता। यस सुनीता गुजर मैम, रेज हैंड किए हो आप। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट लास्ट वन, यस सुमन, सुमन मैम, सुमन देवी मैम। संयम, सेल्फ ओके, कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल। ओके, मैं आपको एक की बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को एक की बताना चाहता हूँ। अगर आप पवित्र आत्मा के वरदान में बढ़ना चाहते हैं, दैट मीन्स गिफ्ट्स में, क्योंकि गिफ्ट्स में क्या होता है, पावर दिखाई देता है। ओके, गिफ्ट में क्या है, पावर दिखाई देता है, आपको पावर दिखाई देगा। ओके, तो पावर में अगर आप बढ़ना चाहते हो ना, तो आज से फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट के लिए प्रार्थना कीजिए।
एकदम कीवर्ड में बता रहा हूं। अगर आप वरदान में बढ़ना चाहते हो, क्योंकि वरदान जब आप यूज करोगे वो पावर दिखाई देगा, और पावर जब भी दिखाई देगा लोग अचंभे में पड़ जाएंगे कि कैसे पावर रिलीज हुआ। ओके, कैसे पावर रिलीज हुआ, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं। उसका मेन की है फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। आज से लव के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए, जो कि पवित्र आत्मा का लव है, पवित्र आत्मा का जॉय है, पवित्र आत्मा का पीस है, पवित्र आत्मा का पेशेंस है, पवित्र आत्मा के द्वारा काइंडनेस है, कृपा, गुडनेस, पवित्र आत्मा का फेथफुलनेस, होली स्पिरिट के द्वारा दिया गया फ्रूट, और जेंटलनेस, धैर्य, और सेल्फ कंट्रोल, धीरज रखना। ये जब आप प्रार्थना करोगे और ये फल आपके लाइफ में दिखाई पड़ेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ पावर बहुत तेजी से रिलीज किया जाएगा। ओके, सो अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, नेक्स्ट जो मैं लेके जाना चाहता हूँ वो आप लोग मुझे बताओगे, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। ओके, नंबर 1, आप लोग सारे लोग रेज हैंड करना और कोशिश करना, जो लोग अभी आंसर किए हो या पहले आंसर किए हो वो आंसर ना करें, ताकि दूसरे लोगों को मौका मिल सके। फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, फ्रूट हो गया है, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। आंसर करना शुरू कीजिए, रेज हैंड कीजिए, मैं बोलता जाऊंगा, बताते जाइएगा। गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। यस पुनीता मैम, पुनीता तिग्गा मैम। यस या नंबर 1 बताइएगा, ये पुनीता तिग्गा मैम। यस सर, बुद्धि का वचन, या इंग्लिश में वर्ड ऑफ विजडम। ओके, द वर्ड ऑफ विजडम। ओके, द बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि Yes, sir. का वचन। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट शीतल होरो मैम, शीतल होरो मैम। प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट। यस मैम, ज्ञान का बोलिए। वचन का वरदान। ओके, इंग्लिश में नहीं लिखे हैं प्रॉफिट। द वर्ड ऑफ नॉलेज। ओके, क्या है, क्यों आप लोगों को जानना है इंग्लिश में, पता है? क्योंकि जब आप किसी प्रीचर को सुनोगे द वर्ड ऑफ नॉलेज, तो आपको लगेगा कोई नया बात है। ओके, यस, एनी ग्रेसी मैम नेक्स्ट। एनी ग्रेसी मैम नेक्स्ट। यस प्रॉफिट, विश्वास का वरदान, सुपरनैचुरल ओके, फेथ। इंग्लिश। ओके, द गिफ्ट ऑफ सुपरनैचुरल फेथ। ओके, यस, नेक्स्ट दानिश मुर्मू जी, बोलिए। ओके, चंगाई का वरदान, इंग्लिश में गिफ्ट ऑफ, नहीं सर लिखिए। ओके, जानना बहुत जरूरी है। गिफ्ट ऑफ हीलिंग्स। ओके, नेक्स्ट निशा तिग्गा मैम। सामर्थ के काम करने की शक्ति। सामर्थ के काम करने की शक्ति, शक्ति नहीं है मैम, ये वरदान है एक्चुअली, शक्ति नहीं है। ओके, द गिफ्ट ऑफ वर्किंग ऑफ मिरेकल्स। या नेक्स्ट है, यस, रोमन उराव सर। भविष्यवाणी का वरदान। या इंग्लिश में सर, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। ओके, गुड मैम, गुड सर, गुड। नेक्स्ट हर्ष अर्जुन सोय। आत्माओं के परखने का वरदान। डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट, आत्माओं Okay. को परखने का वरदान। वेरी गुड हर्ष, लवली। हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छा है आपका। ओके, थैंक यू प्रॉफिट। ओके, और कोई नए लोग? सुनीता मैम आपने आंसर किया था, इसलिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। कोई और? नेक्स्ट वरदान, अन्य भाषा बोलने का वरदान। वेरी गुड उर्सला मिंज मैम, वेरी गुड, आई एम सो हाईली इम्प्रेस्ड। अन्य भाषा बोलने का वरदान, इंग्लिश में? प्रॉफिट नहीं लिखी हूँ। ओके, इंग्लिश में लिखना है मैम, टंग्स बोलते हैं उसको, टंग्स। ओके, यस, नेक्स्ट अंजू कुमारी मैम। प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट। यस, अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान, गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। लवली, थैंक यू जीसस। ओके, स्मिता तलन मैम, आपने हाथ उठाया बट पारी खत्म हो गया था। लवली, थैंक यू जीसस। ओके प्रॉफिट जी, आत्माओं को परखने का वरदान का इंग्लिश। आत्माओं के परखने का वरदान को इंग्लिश में बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट। गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग, डिसर्निंग का स्पेलिंग DISCERNING।
DISCERNING, डिसर्निंग, गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पावरफुल वरदान है। ओके, अब होली स्पिरिट आपके लाइफ में, मैं एक और सिखा दे रहा हूं, 2 मिनट बने रहिएगा। होली स्पिरिट जो है आपके लाइफ में, आपके जॉब के क्षेत्र में, आपके बिजनेस के क्षेत्र में जो आपसे मूव करता है, आपके साथ मूव करता है, तो कैसे मूव करता है? अंशुशिका मैम पढ़ दीजिएगा। अंशुशिका मैम अवेलेबल? ओके मैम पढ़िएगा। निर्गमन अध्याय 31 के 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा के वैसे भाग को मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो आपके जॉब के क्षेत्र में, आपके बिजनेस के क्षेत्र में, आपके फिनेंशियल जरूरत के क्षेत्र में आपके साथ अटैच किए जाते हैं। यस पढ़िएगा। निर्गमन अध्याय 31 पद संख्या 3। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान। ओके वेट ओके, वहां पर एक्सोडस 31 के 3 में लिखा हुआ है स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, मैं उसे परमेश्वर की आत्मा से भरूंगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? प्रवीणता। ओके नेक्स्ट। ज्ञान। ओके ओके नेक्स्ट। सब प्रकार के कार्यों को समझ देने वाली आत्मा। ओके नंबर 5, ये 5 तरह की आत्मा का जिक्र यहाँ पर दिया गया है। ओके, ये आपके बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी जॉब के क्षेत्र में, किसी भी बिजनेस के क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, ये 5 आत्माओं का, पवित्र आत्मा का ही भाग है, लेकिन ये 5 तरह से होकर आता है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है काम करने के क्षेत्र में। नंबर 1 परमेश्वर का आत्मा। ओके, दैट इज कॉल्ड स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। नंबर 2 स्पिरिट ऑफ विजडम, बुद्धि का आत्मा। यहां पर ये आपके जीवन में काम करने के लिए दिया जा रहा है। ओके, ये पवित्र आत्मा के वरदान से बहुत अलग है। स्पिरिट ऑफ विजडम। नेक्स्ट है ज्ञान का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, और ये जो है आपको आपके काम के क्षेत्र में परमेश्वर देगा, काम करने के क्षेत्र में, सांसारिक काम करने के क्षेत्र में जहां आप सफल हो, दैट इज कॉल्ड स्पिरिट ऑफ नॉलेज। जब नेक्स्ट उसके बाद है परमेश्वर आपको स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग देगा। ओके, प्रवीणता का आत्मा बोलते हैं इसको, प्रवीणता का आत्मा। ओके, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये काम करने के क्षेत्र में बहुत ज्यादा शार्प बनाएगा आपको। नंबर 5 सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा। निर्गमन 31 के 3 के आधार पर स्पिरिट ऑफ वर्क, स्पिरिट ऑफ सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा। ओके स्पिरिट ऑफ ऑल मैनर ऑफ वर्कमैनशिप। थैंक यू सैम। स्पिरिट ऑफ ऑल मैनर ऑफ, ओके, ऑल मैनर ऑफ वर्कमैनशिप। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सब लिख लिए होंगे। ओके, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, जो कि फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट है वो लिखा आपने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, और मैंने आपको आज बताया कि परमेश्वर आपके काम करने के क्षेत्र में, चाहे वो जॉब करना हो, चाहे वो बिजनेस करना हो, चाहे कुछ भी हो, उसके क्षेत्र में जब आपको परमेश्वर, या आपको एंटरप्रेन्योरशिप, नई बात कुछ आप कर रहे हैं, नया कंपनी खोल रहे हैं, नया डायमंड शॉप खोल रहे हैं, ज्वेलरी शॉप खोल रहे हैं, या फिर एक नॉर्मल सा आप दुकान भी खोल रहे हैं ना, उसके लिए आपको, ओके, रहोबोत जैसा, हम लोगों के रहोबोत है, एक दुकान है जहां पर हमारी बसंती मैम बैठती है, वैसा दुकान भी चाहिए ना। तो ये 5 स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ लॉर्ड, स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ नॉलेज, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ ऑल मैनर ऑफ वर्कमैनशिप। प्रभु का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, प्रवीणता का आत्मा। ओके, ये नेक्स्ट है प्रवीणता का उसको क्या बोले प्रोफेट, वो जो प्रवीणता का, आप इंग्लिश में, प्रवीणता हाँ, का स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा वो तो लिखी है, अच्छा जी जी, स्पिरिट या ऑफ ये अंडरस्टैंडिंग।
प्रतिभा को आप क्या बोले, असाधारण प्रतिभा। या ये स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में काम करता है मैम, इसका नाम स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप निर्गमन 21 के 3 देखोगे तो वहां पर वैसा लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ ऑल मैनर ऑफ वर्कमैनशिप। ये पांचों स्पिरिट का जो भाग है आपके लाइफ में भयंकर रीति से अलाइन हो जाएगा ना, आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो मैं ये सब को आपको लेकर के सिखाने वाला हूँ, ठीक है। कल के क्लास में मैं आपको डील करने जा रहा हूँ। ओके, मैं आपको डील, वचन तो क्लियर हो गया, लोगोस रेमा सलियाक इस पे नहीं लौटेंगे। होली स्पिरिट के 7 मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट में लौटेंगे, जिसमें है यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा। इसको हम लोग डील करेंगे। ओके, 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड में देखेंगे। ओके, सो मे गॉड ब्लेस यू गाइस। दिस इज प्रॉफिट डैनियल एंथनी signing out towards Chaivasa. May God bless you all. Thank you, Prophet. सबको bye bye. Thank you, Prophet. Thank you. Yes, bye.